क्लास 6 बेटा चैप्टर नंबर 11 लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट सेकंड की इस वीडियो में लास्ट वीडियो से आगे का पोर्शन हम आज रीडिंग करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, सभी पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स। जो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह से उनको डिफाइन करते हैं, क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, चलिए उनको देखते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए गिवन ऑब्जेक्ट द रिजल्टिंग इफेक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जब लाइट किसी गिवन ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो जो हमारा रिजल्टिंग इफ़ेक्ट होता है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर लाइट का क्या इफेक्ट होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसको जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, दोज मटेरियल्स विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। जो मटेरियल लाइट को अलाउ करते हैं अपने अंदर से पास होने के लिए, गुजरने के लिए, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाते हैं। द मटेरियल्स लाइक ग्लास, एयर, सेलफोन शीट, विंडो पेन्स, ग्लास टम्बलर, टेस्ट ट्यूब्स एंड प्योर वाटर आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताया बेटा ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं। वी कैन सी थ्रू सच ऑब्जेक्ट क्लियरली, इन ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सकते हैं। चलिए इनकी पिक्चर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपके पास ग्लास है ना, ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार आप देख सकते हैं। ये ग्लास के बने हुए कुछ आइटम्स हैं जो आप लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, बीकर वगैरह, तो ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट है। इस तरह से प्योर वाटर है जिसके आर पार आप देख सकते हैं, तो ये भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। चलिए अब बात करते हैं हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स की। Those objects which allow only some amount of light to pass through them are called translucent object। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से केवल कुछ अमाउंट लाइट का कुछ अमाउंट पास होना अलाउ करते हैं, जैसे वो ट्रांसलूसेंट कहलाते हैं। जैसे बटर पेपर है, ऑयल पेपर है, स्मोक ग्लास है, टिश्यू पेपर एक्सेट्रा। आपने टिश्यू पेपर भी देखे होंगे, बटर पेपर, या कभी कभी आपने ऐसा किया होगा किसी पेपर पे ऑयल लगाया होगा, है ना, तो उसमें से अगर हम क्या करें, उस पर कोई सोर्स लें लाइट का और उससे लाइट को डालें उसके ऊपर, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा चमकेगा। ठीक है, उसके अंदर से लाइट पूरी तरह तो पास नहीं होगी लेकिन थोड़ी बहुत अमाउंट पास हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। कौन से? स्मोक ग्लास, ऑयल पेपर, बटर पेपर, टिश्यू एक्सेट्रा। वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू दीज ऑब्जेक्ट। हम इन ऑब्जेक्ट के जो आर पार हैं वो क्लियरली नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये स्मोक ग्लास होता है, ठीक है, ये बटर पेपर होता है इस टाइप का, तो ये इसके एग्जांपल हो गए। ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं चलिए। दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू दैम। जो मटेरियल अपने अंदर से कोई भी लाइट को पास होने नहीं देते हैं तो वो ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। वी कैन नॉट सी एनीथिंग थ्रू एन ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट। हम ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट के आर पार कोई भी वस्तु नहीं देख सकते हैं। बुक, वॉल, कार्डबोर्ड शीट, वुड एक्सेट्रा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब एग्जांपल हैं। आर ऑल ऑब्क्यू मटेरियल्स, ये सब ऑब्क्यू मटेरियल्स हैं। जैसे आप देखते हैं दीवार है यहाँ पर, ठीक है, बुक है, वुड है यानी लकड़ी है, ये सब किस चीज़ के एग्जांपल हैं? ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट के। हम इनके पार क्या चीज़ है वो नहीं देख सकते, आर पार नहीं देखा जा सकता। एक एक्टिविटी यहाँ पर आपको दी गई है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और, है ना, इस तरह के ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई गई है कि किस तरह के ये जो है होते हैं हमारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो आप जानते हैं लाइट जो है ट्रेवल करती है हमारी स्ट्रेट लाइन में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं। शाइन ए टॉर्च इन ए डार्क रूम। एक डार्क रूम में आप टॉर्च जलाएंगे, ठीक है। कैन यू सी ए सर्किल ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ यू।
क्या आप अपने सामने एक लाइट का सर्किल देखते हैं दीवार पर? मूव द टॉर्च टू योर राइट। अब क्या करेंगे, आप टॉर्च को थोड़ा राइट मूव कीजिएगा। यू विल नाउ बी एबल टू सी ऑब्जेक्ट ऑन योर राइट। अब आप अपने राइट वाले ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन अपने सामने वाले जो भी आपके सामने चीज़ें होंगी उनको आप नहीं देख पाएंगे। वाई डू यू ऑलवेज सी ओनली द ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द टॉर्च। क्या कारण है कि आप हमेशा अपनी टॉर्च के सामने वाला जो भी थिंग होगी या ऑब्जेक्ट होगा उसको ही देख पाते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं? दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन में जो है लाइट जो है क्या करती है, ट्रैवल करती है। हैव यू एवर सीन द लाइट फ्रॉम द सिनेमा प्रोजेक्टर ट्रेवलिंग टू द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ इट? क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि जब आप सिनेमा देखने जाते हैं तो हॉल में जो प्रोजेक्टर लगा होता है वहाँ से जो लाइट चलती है वो सीधे उसके सामने लगे एक स्क्रीन पर जाती है? देखा है आपने कभी ये? आर देयर एनी अदर वेज टू फाइंड आउट वेदर लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन? क्या और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके द्वारा हम बता सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है? तो इसी को बताने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी ली गई है बेटा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसको मैं आपको छोटा सा इसका बता देता हूँ समरी। देखिए यहाँ पर हमने एक बोर्ड लिया है ना, उस पर हमने 3 बोर्ड और लगा दिए खड़े करके, जिसके बीच में एक ही सीध में एक होल किया और उसके सामने एक हमने क्या किया, कैंडल को रखा जलाकर। ठीक है, तो आप एक साइड से इधर से देखेंगे तो अगर ये तीनों होल जो हैं एक ही सीध में होंगे तो ये लाइट आपको दिखाई दे जाएगी जलती हुई। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो ये एक्टिविटी थी, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नीचे और भी एक्टिविटीज़ हैं। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं रेज एंड बीम्स के बारे में। ठीक है, रेज और बीम्स क्या होती हैं। यू हैव लर्नड दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अभी आपने पढ़ा है कि लाइन जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। कॉल्ड ए रे ऑफ लाइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट बोलते हैं। ए रे कैन बी शोन इन ए स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड शोइंग द डायरेक्शन इन विच लाइट इज ट्रैवलिंग। और हम किसी एक रे को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके हेड पर एक एरो लगा होता है जो उसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो देखिए यहाँ पर एक डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, जैसे ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये रे कहलाएगी। जब ये रे बहुत सारी हो जाएंगी एक साथ, हो ग्रुपिंग हो जाएगी इसकी, तो इसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। ठीक है, क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। एक कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट। जो एक कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, तो उसको हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। चलिए बात करते हैं अब शेडो की। ठीक है, शेडो यानी छाया, आपने सबने देखी होगी। यू मस्ट हैव सीन योर शेडो फॉलो यू एवरीवेयर। आपने अपना पीछा करते हुए अपनी छाया को हमेशा देखा होगा। जहाँ भी आप सनलाइट में चलते हैं तो आप देखते होंगे ग्राउंड पर, जहाँ जहाँ आप चलते हैं वहाँ पर शेडो चलती रहती है। यू माइट हैव आल्सो सीन शेडो ऑफ प्लांट्स। आपने प्लांट्स की शेडो भी देखी होंगी, एनिमल्स की और अदर ऑब्जेक्ट की शेडोज़ भी देखी होंगी। वी हैव स्टडीड दैट आपके ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ टू पास थ्रू दैम। आपने ये भी पढ़ा है कि जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। तो आपके ऑब्जेक्ट हम बता रहे थे आपको, वो होते हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते हैं। वाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन आपके ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि जब लाइट आपके ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, सिंस लाइट कांट पास थ्रू इट, क्योंकि जब लाइट पास नहीं होती है, द स्पेस बिहाइंड ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के स्पेस होता है बीच में, एपियर्स डार्क, तो वो हमें क्या लगता है, डार्क लगने लगता है। दिस इज़ कॉल्ड शेडो। ठीक है, वो शेडो कहलाती है। तो जब हमारा कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट से पास नहीं होगी तो जो उसके पीछे का स्पेस होता है, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, तो जो उस ऑब्जेक्ट के पीछे का स्पेस होता है वो डार्क एपियर होता है। उस डार्क एपियर जो प्लेस होता है उसको ही हम शेडो बोलते हैं। द डार्क पैच फ्रॉम formed in the space behind the आपके object where the light is partially or wholly cut off is called shadow. It means shadow को अगर हम डिफाइन करें तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक डार्क पैच होता है जो फॉर्म होता है यानी बनता है कहाँ पर, किसी आपके ऑब्जेक्ट के पीछे,
जहाँ पे लाइट या तो पार्शियली पहुँचती है या फिर बिल्कुल भी नहीं पहुँचती है, कट ऑफ यानी कट जाती है लाइट। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो, शेडो बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है देख लीजिए यहाँ पर। पहली है देयर मस्ट बी ए सोर्स ऑफ लाइट, एक सोर्स होना चाहिए लाइट का। सेकंड, देयर मस्ट बी एन ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट विच ऑब्स्ट्रक्ट्स द पाथ ऑफ लाइट, एक ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए जो रुकावट पैदा करेगा लाइट के पाथ में। और थर्ड है देयर मस्ट बी एन ऑब्क्यू स्क्रीन, और एक ऑब्क्यू स्क्रीन भी होनी चाहिए विच ए शेडो कैन बी फॉर्म, जिस पर शेडो बनेगी। इट कैन नॉट फॉर्म इन एयर, एयर में शेडो कभी नहीं बनती है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। एक्टिविटी 4 दी गई है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में हम शेडो के बारे में कुछ और चीज़ पढ़ते हैं। चलिए नीचे, इन द अबव एक्टिविटी, ये जो ऊपर एक्टिविटी थी इसमें आपको बताया गया है इफ़ यू चेंज द कलर ऑफ द बॉल डज इट हैव, आपको ये जो मैं अभी पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये आपको इस एक्टिविटी के बारे में पढ़ के ही पता लगेगा जब आप इस एक्टिविटी को पढ़ लेंगे। ठीक है, हम शेडो का बनना यहाँ पर बताएंगे, इस एक्टिविटी में बताया गया है, पढ़ेंगे हम इसमें क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ शेडो, कि शेडो कैसे बनती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा कि एक आप टॉर्च लेंगे, एक भी उसको बीच में एक बॉल रख देंगे। ठीक है, तो बॉल के ऊपर जब लाइट पड़ेगी टॉर्च की तो वो क्या होगा, वॉल पर जाकर एक शेडो बनाएगा, है ना। तो वही चीज़ें सारी, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा आप नीचे। In the above activity, if you change the color of the ball, it have any effect of shadow. अगर आप बॉल का कलर चेंज कर दें तो क्या जो शेडो बनी उसका कलर चेंज होगा। ऑब्जर्व द शेडो वेरियस कलर्ड ऑब्जेक्ट अराउंड यू, तो आप अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट लेकर आप शेडो का कलर चेक कर सकते हैं। आर दे फ्रॉम डिफरेंट कलर, क्या वो डिफरेंट कलर की होती है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट, और आप हमेशा ये पाएंगे आपको यही मिलता है, क्या मिलता है, योर शेडो इज़ ऑलवेज ब्लैक, तो शेडो हमेशा ब्लैक होती है। मोर एवर इट चेंजेस इट लेंथ एंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द डे, ये दिन के समय अपनी लेंथ को और डायरेक्शन को चेंज करती रहती है। दिस इज़ बिकॉज द पोजिशन ऑफ द सन, और ये किस वजह से होता है, सन की जो पोजीशन होती है वो चेंज होती रहती है। चेंजेस विद द टाइम ड्यूरिंग द डे, टाइम के अनुसार दिन में जो सन है उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, तो आपकी जो शेडो बनेगी उसकी लेंथ और डायरेक्शन दोनों अलग अलग होंगी हर समय। फॉर्मेशन ऑफ शेडो इज़ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये जो फॉर्मेशन होता है शेडो का ये किस वजह से होता है, ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट की वजह से होता है। यानी लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन बोलते हैं। एन ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट कास्ट ए डार्क शेडो, जो ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट होता है उसकी शेडो डार्क होती है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म वीक शेडो, जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनके द्वारा जो शेडो बनती है वो वीक होती है। एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डू नॉट कास्ट एनी शेडो एट ऑल, और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कोई भी शेडो नहीं बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर और थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो चलिए अब शेडो से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हम पढ़ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आप बहुत अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस ए शेडो ऑफ टोटल डार्कनेस, जो पॉइंट सोर्स होता है लाइट का तो वो क्या करता है, टोटल डार्कनेस, है ना, या शेडो बनाता है। ठीक है, और क्या बनाता है, टोटल डार्कनेस की शेडो बनाता है। इफ़ द सोर्स ऑफ लाइट इज़ बिगर, अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट बड़ा होगा, द शेडो इज़ नॉट वेल डिफाइंड, तो शेडो वेल डिफाइंड नहीं होती है। इट देन कंसिस्ट ऑफ टू रीजन्स, इसमें टू रीजन्स होते हैं। फर्स्ट इज़ पिनम्ब्रा और सेकंड अम्ब्रा। अम्ब्रा और पिनम्ब्रा क्या होती हैं, चलिए पहले अम्ब्रा के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट अम्ब्रा, रीजन ऑफ टोटल डार्कनेस वेयर नो रे ऑफ लाइट एंटर्स, जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुँचती है, वो टोटल डार्कनेस का जितना भी हिस्सा होता है, पार्ट होता है, वो सब क्या होता है, अम्ब्रा होता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बॉल थी, हमने ये टॉर्च से इस बॉल के ऊपर लाइट डाल दी, है ना, तो व्हेन इट फॉल्स
लाइट फॉल्स ऑन द बॉल, ये एक शेडो फॉर्म होगी आपकी। तो यहाँ पे ये जो डार्क टोटल डार्कनेस है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अम्ब्रा, ठीक है। और जहाँ पर ये पार्शियल, जहाँ जहाँ आपको आभास होगा कि लाइट का इफेक्ट हो रहा है, तो वो जो लाइट का इफेक्ट आपको दिखाई देगा इसके चारों तरफ शेडो के, वो होती है पिनम्ब्रा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन। पिनम्ब्रा, ए रीजन ऑफ पार्शियल डार्कनेस सराउंडिंग द अम्ब्रा, अम्ब्रा के चारों तरफ जो एक पार्शियल डार्कनेस होती है वो क्या कहलाती है, पिनम्ब्रा कहलाती है। सम लाइट रीचेस दिस रीजन, इस रीजन में थोड़ी सी लाइट पहुंचती है। तो स्टूडेंट्स, यू कैन ऑब्जर्व अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा बाय रिमूविंग द ब्लैक पेपर और टेप फ्रॉम द टॉर्च इन एक्टिविटी 4। ये जो एक्टिविटी 4 में आपने ब्लैक पेपर या टेप का यूज़ किया था, तो उसकी जगह आप यहाँ पर उसको रिमूव करके ऑब्जर्व कर सकते हैं अम्ब्रा को और पिनम्ब्रा को। डू द शेडोज़ गिव अस एन आइडिया ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या हमें ये जो शेडोज़ होती हैं ये साइज और जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी साइज और शेप का भी आइडिया देती हैं। लेट अस फाइंड आवर सेल्फ, तो इसको हम खुद से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो एक एक्टिविटी बेटा 5 यहाँ पर दी गई है, इसको आप देख लीजिएगा। एक टॉर्च के आगे आप डिफरेंट टाइप की जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, उनको रखते हैं, तो हमें शेडो किस तरह की मिलती है इस तरह उसको आपको ऑब्जर्व करना है। तो इस एक्टिविटी को आप पढ़ लीजिएगा। तो बस आज की हमें रीडिंग इतनी ही करनी थी। यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ आपको दी गई हैं, आपने डिस्क लगाकर पेंसिल लगाकर जो है शेडो चेक की, है ना, कि हमें किस शेप की जो है शेडो मिल रही है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आज तक की हमने रीडिंग जितनी की है ये सब आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो को 3-4 टाइम्स देखिएगा। इसमें आपको कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स निकली हो आपके पास, आपको समझ में नहीं आई हो, तो वो डिफ़िकल्ट टर्म्स आप हमसे बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।